स्वयं के अंदर किस तरह से सद्गुरु की आँखों का और परमात्मा के होने का एहसास होता है। तो भाई ये एहसास के लिए ही तो हम संतों महात्माओं के पास जाते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा का एहसास हो जाए, सद्गुरु की आँखों का एहसास हमें चौबीसों घंटे बने रहें। और संत महात्मा भी हमें तरह तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्हें एहसास है? ये बहुत कम। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम लोग ये एहसास नहीं कर सकते? तो भाई संभव तो सब कुछ है, यदि पूरी सावधानी और ईमानदारी के साथ किया जाए तो हमें सद्गुरु की आँखों का दीदार भी हमेशा हो सकता है अपने अंदर, और परमात्मा के होने का एहसास भी। देखो, जो भी इंद्रियां हैं हमारी, वो सब बाहरी तौर पर बाहरी ओर ही खुलती हैं। आँख तो हम बाहर खोलते हैं और दुनिया देखते हैं। कान जो खुले हुए हैं वो दुनिया की आवाज़ें सुनते हैं। वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो हमारी नासिका सूंघती है। और इसी तरह से मुंह, ये भी बाहरी तौर पर खुलता है। अभी जो कुछ है वो सब बाहर है। हम जो कुछ भी करते आए हैं या कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो सब बाहरी तौर पर ही करते हुए आए हैं और कर रहे हैं, आगे भी यही सब कुछ करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि बाहर से अब तुम अंदर की ओर जाओ। भाई अंदर की ओर कैसे जाएं? जब हम सारी ज़िंदगी बाहर ही रहे, जब तक हम जीवित हैं तब तक, अभी तक, तो हम एकदम से अपने अंदर कैसे जाएं? और अंदर जाते भी हैं तो हमें बाहर जो हम देखते हैं, बाहर जो सुनते हैं, बाहर जो सूंघते हैं, बाहर जो रिश्ते हमने बनाए हुए हैं, या जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क है, जो हम कारोबार कर रहे हैं, जो हमारी मैं मेरी है, वही तो हमें अपने अंदर जाकर दिखाई देती है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाकर उस परमात्मा को देखना है, उस सद्गुरु को देखना है। तो भाई ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी बाहरी तौर पर बाहरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, पक्के तौर पर जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते। हमें तरह तरह के साधन समझाए गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे साधन हमारे किसी योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम इनका अनुसरण नहीं कर पा रहे, इस रास्ते पर चल नहीं पा रहे। तो फिर हमारे किस काम के? अगर हमें सद्गुरु ने नाम दिया है और वो कहते हैं इस नाम को जपो, इस नाम का सिमरन करो, और इस नाम के साथ इस तरह से जुड़ जाओ, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इस तरह से जोड़ो और इससे साथ लेके अपने अंदर उतरो। लेकिन क्या हम इस नाम को अपने साथ लेकर अंदर उतरते हैं? नहीं उतरते। तो भाई मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या कोई फ़ायदा हुआ इस नाम लेने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ नाम लेने का। अगर झूठी तसल्ली देना चाहते हो तो वो तो हम लोगों ने अपने आप को दे ही रखी है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमें अपने अंदर जाकर सद्गुरु की आँखों का एहसास करना है। अंदर जो हमारे सब कुछ रखा हुआ है, जिस तरह बाहरी तौर पर हम जो देखते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, जिसके लिए हम लड़े मरे जा रहे हैं, लोगों के साथ हमने मित्रता पाली हुई है, बैर पाला हुआ है, जिसके लिए हम तरह तरह की एजुकेशन लेते हैं इकट्ठा करने के लिए, ऐशो आराम भुगतने के लिए, ऐसे ही सारे ऐशो आराम हमारे अपने अंदर भी हैं। ये सारे ऐशो आराम कहे जाते हैं कि यहीं रह जाते हैं, लेकिन अंदर की जो दुनिया है वो हमारे साथ जाती है। जैसे जैसे हम उतरते हैं, हमें अपने अंदर सब कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगता। बहुत सारे सत्संगी या गैर सत्संगी, ये मैंने गलत कह दिया, सत्संगी गैर सत्संगी, ये समझ लिए बहुत सारे ऐसे लोग जो नामधारी हैं और जो नामधारी नहीं हैं, उनके मन में एक ही जिज्ञासा रहती है कि भाई हम तो बहुत कोशिश करते हैं अपने अंदर उतरने की, पर हमें वहाँ
ना तो कुछ कभी सुनाई दिया, ना कभी कुछ दिखाई दिया, और जो दिखाई और सुनाई भी पड़ता है वो भी हमें पक्के तौर पर पता नहीं है क्या वो सही है या वो गलत। अब बताइए हम कौन होते हैं इस चीज़ का जजमेंट करने वाले कि वो सही है या गलत। अरे भाई, जब हम बाहरी तौर पर कुछ काम करते हैं वो सही होता है तो हमें उसका परिणाम सही समझ आने लगता है, दिखाई देने लगता है। गलत होता है तो भी नज़र आने लगता है। इसी तरह हमारे अंदर भी जब हम कोई रास्ता अपनाते हैं, अगर वो गलत है तो भी हमें उसका एहसास हो जाता है। ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। असलियत में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम अपने अंदर जाकर नहीं देख पाते। भाई बाहरी तौर पर हमारे सामने उजाला है, रात्रि होती है तो अंधेरा होता है, तब हम विश्राम करने लगते हैं, सो जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तब हम उजाला देखते हैं। तो हमें बाहरी तौर पर सभी कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, सुनाई देता है। हम उस ओर जाते हैं, सब चीज़ स्पर्श करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, लेकिन अंदर जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ अंधेरा ही नज़र आता है। वहाँ जैसे सुबह हुए तो यहाँ सूर्य का प्रकाश देखा, वहाँ हमें कोई प्रकाश नज़र नहीं आता, वहाँ तो हमें गुप्त अंधेरा ही नज़र आता है, और थोड़ी देर में हम डर जाते हैं। या कुछ देर अभ्यास करते हैं तो फिर कहते हैं इसमें कुछ है नहीं। अगर कुछ दिन करते हैं तो कहते हैं शुरू में तो थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन ऐसा लगता है उधर जाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सब कुछ अंदर है, बाहर जो है वो माया है। सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। देखो बाहरी तौर पर ये तुम अंदर की चीज़ ढूंढोगे तो तुम अपने आप को भ्रमों में उलझाए रखा है आपने, ये समझ लीजिए पूरी तरह से। और अंदर जाके खुद की बजाय, अपने आप को देखने की बजाय, सतगुरु की आँखों को देखने की बजाय, परमात्मा को देखने की बजाय, और दुनियादारी ही हमें दिखाई देती है, तो भी हमारा कुछ नहीं बनेगा, ये पक्के तौर पर समझ लो। हमें अपने अंदर ये सूर्य, ये चंद्र, ये सभी कुछ देखना है, नक्षत्र, ये धुन, ये प्रकाश, ये सतगुरु की आँखें, ये परमात्मा का एहसास। तो भाई इसके लिए हमें कमर कसनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि दुनियावी धन दौलत को इकट्ठा करने में जो मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है वो परमार्थ में उन्नति करने के लिए इतनी सारी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ एक काम करना होता है बड़ी सरलता से, जो तुमने बाहरी तौर पर अपने आप को बनाया हुआ है, अगर अंदर जाना चाहते हो तो उन सब को मिटा दो। ऐसे समझ लो कि एक स्लेट ले लो, एक कॉपी ले लो, उस पर लिख लो कि मैं कौन हूँ। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, वो मेरा मकान अपना है या किराए का है, मेरी ये पहचान है, मेरी ये एजुकेशन है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ या मैंने ये व्यापार कर रखा है, मेरा इतने बच्चे हैं, मेरी बीवी ये है, मेरे बच्चों के बच्चे इतने हो चुके हैं, वो यहाँ पर सेटल हैं, और भी बहुत सारी बातें। जो बातें आपने लिखी हुई हैं, इन बातों को मिटाना होगा। यदि अंदर प्रवेश करना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों को मिटाना होगा। अब एक साथ तो कौन सी ऐसी इरेज़र है, रबर है जो इस स्याही को मिटा दे? नहीं मिटा सकते। कागज़ पे कुछ लिखा है आपने, इरेज़र ली मिटा दिया, पॉसिबल है। अब हमारे जो दिमाग है, जो ललाट है, इस पे हमने यदि इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं तो ये कौन सी इरेज़र से मिट सकती हैं, कौन सी रबर से? तो वह है गुरु नाम की इरेज़र। गुरु नाम जो हमें मिला है उसका सिमरन करने से, उसको बार बार दोहराने से हमें ये एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये सतगुरु का जो नाम है, ये परमात्मा का नाम है, कुल मालिक का नाम है, ये सब कुछ है। तो अपनी जगह उस नाम को रखना है,
उस नाम में जुड़ने की जब हम कोशिश करते हैं तो इतनी आसानी तौर पर हमारा जो मन और इंद्रियां हैं वो साथ नहीं छोड़ती आत्मा का। लेकिन यदि संकल्प दृढ़ है और लगातार अभ्यास हम करते रहें, जैसे दुनियावी चीज़ों के लिए हमारा मन हो, शरीर हमारा काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, फिर भी हम दुकान खोलते हैं ना, ऑफिस जाते हैं ना। भाई ऑफिस जाएंगे, तबीयत खराब है तो एक दिन छुट्टी मिल जाएगी, 2 दिन मिल जाएगी, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना, दुकान खोलनी ही पड़ेगी ही ना। बताओ खोलनी पड़ेगी नहीं खोलनी पड़ेगी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, काम करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे ना। इसी तरह यदि दृढ़ संकल्प है, मजबूत इरादा है और हम सिमरन लगातार करते रहें, सब कुछ मिटाते रहें, ये नहीं कि ध्यान में बैठे हैं सिमरन कर रहे हैं, चलते फिरते सिमरन कर रहे हैं, लेकिन एहसास ये बना हुआ है कि मैं हूँ, ये अहंकार नहीं गया, समर्पण नहीं आया और हमने अभ्यास भी छोड़ दिया, तो फिर आगे हम बढ़ पाएंगे नहीं, जो बढ़े थे वो भी पीछे आ जाएंगे। लेकिन यदि लगातार हम सिमरन करते रहेंगे तो जो ये रेज़र है सिमरन नाम की, ये रेज़र सब कुछ मिटा देगी। वहाँ पर मैं जो थोड़ी देर पहले हो रही थी वो सब खत्म हो जाएगी। उसकी जगह क्या हो जाएगा? सतगुरु 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 सतगुरु। अब नाम किसने दिया है? सतगुरु ने, तो सतगुरु होना शुरू हो गया ना। अब कहा कि सतगुरु की आँखों का एहसास कैसे होता है? जब हम लगातार सिमरन करते हैं, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं, तो फिर चमत्कार देखो कि सतगुरु की आँखों का एहसास हमें अपने अंदर जाके प्रतीत होने लगता है, क्योंकि सिमरन चल रहा है। सिमरन हमें इतना ज़्यादा दृढ़ संकल्प और निष्ठा के साथ करना है कि ये सिमरन हमारा ध्यान में ऑटोमेटिक बदल जाए। ध्यान आते ही सतगुरु की नूरानी आंखें हमारे सामने आ जाती हैं। जब सतगुरु की आंखें हमारे सामने आ जाती हैं तो मैंने जैसे सत्संग के शीर्षक में लिखा है कि सतगुरु की आंखों का एहसास जब हमें होने लगता है तो समझ लीजिए हमने पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया है। अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, जैसे हमने सुबह आँख खोली तो हमने अपनी बालकनी में झांक के क्या देखा कि भाई सूर्य देवता आ चुके हैं, चहल पहल हो रही है, लोग अपने काम पे आ जा रहे हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं। इसी तरह जब हमारे अंदर सतगुरु की आँखों का सबसे पहले हमें अनुभव होता है तो फिर इसी तरह अपने अंदर भी हमें उन्हीं चिड़ियाओं का जो बाहरी तौर पर चहक रही हैं, अंदर भी चहकने की ध्वनि सुनाई देती है। अब वो चिड़ियों के रूप में सुनाई दे या किसी बात के रूप में सुनाई दे, ये तो आपके कर्मों के फल के ऊपर है या आपकी जो आसक्ति है उसके ऊपर है कि आपकी आसक्ति गुरु नाम में कितनी है, कितनी श्रद्धा है, कितनी विश्वास है। उसी तरह से ये आवाज़ें आपको सुनाई देने लग जाती हैं। तो पहले आवाज़ें सुनाई देती हैं। सबसे पहले जब हम सो रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है? पहले चिड़ियों की आवाज़ ही तो सुनाई देती है, बाहर का शोर ही तो सुनाई देता है, किसी ने बैल बजाई वही तो सुनाई देता है। फिर हम बाहर उठते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर हमें बस जैसे ही पर्दा हटाते हैं या गेट खोलते हैं तब हमें प्रकाश नज़र आता है। ठीक इसी तरह जो बाहर सूरज हमें दिखाई पड़ता है वो सूरज भी हमें दिखाई देने लगता है अंदर तौर पर, आंतरिक तौर पर। वही प्रकाश जो हम बाहर देख रहे थे वही प्रकाश अब हमें अंदर दिखाई देता है। तो जब ये प्रकाश हमें दिखाई देने लगा तो 2 चीज़ें स्पष्ट हुई, एक तो धुन स्पष्ट हुई और दूसरी प्रकाश स्पष्ट हुई। और पहले सतगुरु की आँखों का अनुभव हम कर ही रहे हैं। तो सतगुरु की आँखों का दीदार का अनुभव वो हमें धुन तक लाता है, धुन हमें प्रकाश तक लाती है। और प्रकाश और धुन का एक साथ जब विलय होता है और सतगुरु हमारे संग एहसास रूप में उपस्थिति देते हैं, फिर हम गलत रास्ते पे नहीं जाते, फिर हम भटकते नहीं हैं। फिर हमें जो रास्ता दिखाया है हमारे परमात्मा ने यानी हमारे सतगुरु ने, वो हमें बड़ा सुफल और सफल और मनोरथ पूर्ण होने वाला लगता है। अब जैसे कहा गया है
कि बाहरी दुनिया देखने के लिए हमें आँखों की ज़रूरत है, बाहरी काम धंधे करने के लिए हमें इन हाथों की ज़रूरत है, कहीं जाने के लिए आने के लिए हमें पैरों की आवश्यकता है, किसी से बात करने के लिए, कोई काम करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, जीवित रहने के लिए हमें खाना पड़ता है। तो ये जो कुछ है बाहरी तौर पर है, लेकिन जब एहसास होगा ना कि भाई सिर्फ हमने एहसास में लाना है सतगुरु की आँखों का अपने अंदर, फिर हमारे अंदर स्वतः ही ना तो इन आँखों की ज़रूरत पड़ती है, ना इन कानों की ज़रूरत पड़ती है, ना इस मुंह की ज़रूरत पड़ती है, ना इन हाथों की, ना पैरों की। वहाँ ये कोई भी काम हमारा नहीं करते, ना हमारे कोई काम आते हैं, हमारे काम आता है सतगुरु का सिर्फ वो नाम। देखो गुरु घर ने कहा भी है, अक्खी वाजो वेखना विन कन्ना सुनना। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एहसास के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने इतना बड़ा सत्संग किया, समझाने का प्रयास किया, वो सिर्फ यही है कि बगैर आँखों के यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। विन कन्ना सुनना, क्या इन कानों से सुन रहे हैं? नहीं, आंतरिक तौर पर जो कान है उनके द्वारा सुना जा रहा है। विन हत्था करना, विन पैरा वाजो चलना, विन हत्था करना, जीवे वाजो बोलना, तो खसमें मिलना। मतलब यहाँ पर न बाहरी कान की ज़रूरत है, न बाहरी आँखों की ज़रूरत है, न बाहरी पैरों की ज़रूरत है। जो कुछ है वो सब कुछ हमारे अंदर है, सिर्फ एहसास की कमी है। इसलिए हमें सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। अखी वाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना विन हत्था करना, जीवे वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के तो खस में मिलना। अगर हम उस नानक के, उस गुरु के हुक्म को पहचानेंगे, अपने गुरु के हुक्म को पहचानेंगे, तो हम उस परम पिता परमात्मा को भी अपने अंदर एहसास में ला सकेंगे। तो भाई स्वयं के अंदर उतरने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सतगुरु की द्वारा दिए गए नाम के साथ अपने